महागौरी माता की कथा। जय माता दी। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि है और आज महाअष्टमी का दिन शिव प्रिया महागौरी को समर्पित है। आज के दिन पूरे भक्ति माता महागौरी की पूजा करने से और कथा की श्रवण करने से व्यक्ति को धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। नवरात्रि के 8वें दिन माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी का पूजन किया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ महागौरी का रंग अत्यंत गोरा है, इसलिए इन्हें महागौरी के नाम से जाना जाता है। महागौरी का स्वरूप अत्यंत सुंदर, प्रकाशमय और धर्म ग्रंथों के अनुसार नवरात्रि के अष्टमी तिथि को विशेष तिथि के रूप में मनाया जाता है। इसी कारण इसे महाअष्टमी के रूप में मनाते हैं। मान्यता है कि जो भी महाअष्टमी का व्रत रखकर माँ महागौरी की उपासना करता है, माता महागौरी उसके कष्टों का निवारण करती हैं और माता का आशीर्वाद भक्त के ऊपर सदैव बना रहता है। मनुष्य ही नहीं, देव, दानव, राक्षस, गंधर्व, नाग, यक्ष, किन्नर आदि सभी अष्टमी पर माँ का पूजन करते हैं। मान्यता है इस दिन जो भी भक्त माँ महागौरी की आराधना करता है वह सुख, वैभव, धन, धान्य से समृद्ध होता है। साथ ही रोग, व्याधि, भय, पीड़ा से मुक्त होता है। माँ महागौरी का ये दिन बेहद विशेष माना जाता है। अगर आप भी माँ महागौरी की कृपा के भागी बनना चाहते हैं तो विधि पूर्वक माँ महागौरी की पूजा करें। साथ ही पूजा के समय व्रत कथा का पाठ अवश्य करें या कथा को सुनें। इस व्रत कथा को सुनने और पढ़ने मात्र से साधक की हर मनोकामना पूरी होती है। देवी भगवती के 8वें शक्ति स्वरूप को माता महागौरी के नाम से जाना जाता है। माँ महागौरी के पूजन का विशेष दिन नवरात्रि का 8वां दिन, जिसे महाअष्टमी भी कहा जाता है। इस दिन संपूर्ण विधि से माता महागौरी के ध्यान और पूजन से भक्तों का कल्याण होता है और इनकी कृपा से कई असंभव कार्य भी संभव होने लगते हैं। देवी महागौरी का स्वरूप। माँ महागौरी का स्वरूप अत्यंत गौरवर्ण और दिव्य है। माँ के गौरवर्ण को शंख, चंद्र और कंद के फूल के समान माना गया है। माता महागौरी का वाहन वृषभ है। इनकी 4 भुजाएं हैं। इनके एक दाहिने हाथ में त्रिशूल और दूसरे दाहिने हाथ अभय मुद्रा में है। माँ ने बाएं हाथ में डमरू धारण किया है और एक अन्य बायां हाथ वरद मुद्रा में है। इस स्वरूप में माँ अत्यंत शांत प्रतीत होती हैं। माता महागौरी पूर्णतः श्वेत वस्त्र और आभूषण धारण करती हैं, इसलिए इनका एक नाम श्वेतांबरधारा भी है। माँ महागौरी की कथा। पुराणों में वर्णन है कि अपने बाल्यकाल से ही माता पार्वती मन ही मन भगवान शिव को अपना पति मान चुकी थी। शिव शंभु से विवाह करने के लिए माँ पार्वती ने कई वर्षों तक कठोर व्रत और तपस्या की, जिससे उनका पूरा शरीर श्यामवर्ण अर्थात काला हो गया। और फिर एक समय ऐसा आया जब भगवान शिव माँ पार्वती की कठिन तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया। इस तरह माँ पार्वती की अपनी मनोवांछित वर को पाने की तपस्या पूर्ण हुई और तत्पश्चात माँ ने गंगा जल से स्नान कर स्वयं को शुद्ध किया।
वर्षों तक किए गए कठिन तप और उसके बाद गंगा जल से किए गए स्नान से माता का रूप अत्यंत गौरवर्ण और कांतिमय हो गया। माँ की आभा एक शंख और चंद्र के समान श्वेत थी और इसलिए उनके अति गौरवर्ण के कारण उन्हें देवी महागौरी के नाम से जाना जाने लगा। चलिए अब जानते हैं नवरात्रि के 8वें दिन माता महागौरी की पूजा से जुड़ी अन्य जानकारियों और इससे भक्तों को होने वाले लाभ के बारे में। माँ महागौरी छायाग्रह कहे जाने वाले राहु की शासक है, इसलिए जो साधक राहु के बुरे प्रभावों से पीड़ित हैं उन्हें माँ के इस स्वरूप की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इससे उन्हें राहु दोष से होने वाली बाधा से मुक्ति मिलती है। महाअष्टमी के दिन विवाहित महिलाएं अपने सौभाग्य की रक्षा के लिए देवी माँ को चुनरी का चढ़ावा भेंट करती हैं। महाअष्टमी के दिन बहुत से घरों में कन्या पूजन भी किया जाता है। कन्याओं को साक्षात माँ दुर्गा का रूप माना जाता है, इसलिए इस दिन कन्याओं को घर बुलाकर उन्हें हलवा, पूड़ी, खीर आदि का भोजन करवाने से माँ आदि शक्ति से सारे सुखों का आशीर्वाद मिलता है। माँ महागौरी का ध्यान करने से साधकों में सात्विक विचारों की वृद्धि होती है और उनका चंचल मन एकाग्र होता है। माता की आराधना से उनके भक्तों के कष्टों का नाश होता है और माता की कृपा से वे संपन्न होकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। जय माता दी। धन्यवाद।